रेसिपी करीज किचन में खुशामदीद कहते हुए एक मज़ेदार से कोफ्तों की रेसिपी के साथ जितने मज़ेदार जितने चटखारेदार ये होंगे ना कोफ्ते, आप मज़े ले लेकर खाएंगे। और जो यूजुअली आप बना रहे होते हैं ना कोफ्ते, उनसे कहीं हटके बनेंगे। मज़ेदार से झटपट से इन कोफ्तों को बनाने के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी करीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा, कुछ भी मिस आउट नहीं करना। सबसे पहले तो आपने लेना एक प्याली, आपने सिंपल जो ले लेनी है कीमे की। अच्छा, इसके साथ मैंने थोड़ी सी चर्बी भी ली है। चर्बी के साथ ये ज़्यादा जूसी बनते हैं, सो आपने थोड़ी सी चर्बी के साथ जो है सिर्फ और सिर्फ मैंने एक प्याली ली। बिल्कुल मेरे पास मैं एक प्याली के करीब जो था वो कीमा था, और उसको मैंने सिंपल धोकर स्ट्रेनर में स्ट्रेन कर लिया, यानी छलनी से छान लिया। उसके बाद इसको एक अलग से बड़े बाउल में शिफ्ट किया है। फिर आपने एक दरमियाने साइज़ का प्याज लेना है, उसका आपने पेस्ट तैयार करना है। उस पेस्ट को आपने शामिल कर देना है इसके अंदर। तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून होंगे ये प्याज के पेस्ट के। फिर आपने हाफ़ टी स्पून आपने इसके अंदर अदरक का पाउडर, और हाफ़ टी स्पून ही आपने इसके अंदर ऐड करना है लहसुन का पाउडर। अगर चाहें तो फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ आपने इसके अंदर हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, साथ में आपने इसके अंदर ऐड करना है 4 टेबलस्पून या 4 टीस्पून के करीब आप इसके अंदर ऐड करेंगे। ये है जी ब्रेड का चूरा। सिंपल जो ब्रेड है उसको आपने लेकर, तकरीबन 1 से 2 ब्रेड होंगे, उसको आपने चूरा कर लेना है और इसके अंदर 4 टीस्पून ऐड कर देना है। फिर आपने लेना है हाफ़ टी स्पून, आप इसके अंदर शामिल कीजिएगा चाट मसाला। हाफ़ टी स्पून आप इसके अंदर पेपरिका पाउडर, जो लाल देगी मिर्च होती है, वो इस्तेमाल करनी है आपने। 1 टीस्पून आपने इसके अंदर धनिया पाउडर इस्तेमाल करना है। 1 चुटकी आप इसके अंदर मीठा सोडे का इस्तेमाल करेंगे। फिर आपने इसके अंदर नमक ऐड करना है हाफ़ टी स्पून, क्योंकि चाट मसाले के अंदर ऑलरेडी नमक है, सो इसलिए आप नमक का इस्तेमाल जो है वो कम कीजिएगा। फिर आपने जो है सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून इसके अंदर शामिल करके इन तमाम मसालों के साथ बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। पहले बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स कर लेने के बाद फिर आपने इस सारे मिक्सचर को इस पहले सिंपल मसालों के साथ मिक्स करना है अच्छे से। जैसे ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे, फिर आपने इसके अंदर शामिल करना है धनिया, हरा धनिया फ्रेश आपने इसके अंदर शामिल करना है धोकर, और उसके बाद इस तरह से आपने इसको भी मिक्स कर लेना है। सिंपली आप मिक्स कर लेंगे। मिक्स कर लेने के बाद फिर आपने इसको रेस्ट पे रखना है, तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए कवर करके छोड़ दीजिएगा, ताकि आप ईज़िली जो है इसको शेप दे सकें। तो 10 मिनट के लिए मैंने छोड़ दिया था, 10 से 15 मिनट के बाद दे सकते हैं। बिल्कुल अच्छे सेट हो चुका है। अब आपने इसमें से थोड़ा सा हिस्सा उठाना है, और इतने हिस्से के लिए आप जो है वो आप थोड़ा सा मुट्ठी में आ सके, और आपने उसके बाद इसको इस तरह से लेते हुए रोल की शेप देनी है। पहले तो इसे रोल की शेप देंगे इस तरह से, एक जिस तरह से रोल बनाए जाते हैं इसी तरह रोल की शेप देते हुए इस तरह से आप देंगे, और जिस तरह से मैं दे रही हूँ इसी तरह से आपने देनी है। जब रोल की शेप आ जाए तो फिर आपने यह करना है, किनारों से इस तरह से दबाकर एक बोट की शेप देते हुए इस तरह से आपने जो है वो इस कोफ्तों को रेडी कर लेना है। कुछ इस तरह से जो है आपने कोफ्तों को बनाना है। दरमियान से फ्लैट कर लीजिए, और उसके बाद किनारों से कुछ इस तरह से प्रेस कर लीजिएगा। इसके अंदर अंडा वगैरह इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल टूटेंगे नहीं। और अगर थोड़े से इसके अंदर क्रैक्स वगैरह आ भी गए तो वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं, अगर आप कबाबों में इस तरह से जब वो क्रैक्स वगैरह आते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा आ रहे हों तो फिर ये है कि आप इसके अंदर जो है वो तकरीबन जो आपने ब्रेड क्रम्स यूज़ किए थे, या आपने जो चूरा यूज़ किया ब्रेड का, वो उसके जो है वो उसकी मिकदार जो है वो आप बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं। सो उसके बाद इस तरह से शेप देते जाएंगे। ये दे सकते हैं इस तरह से अपने छोटे साइज़ के, यानी एक प्याली, सिर्फ़ और सिर्फ एक प्याली से मैंने ये बनाए हैं। सो आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाकर इसको इसी स्टेज पर बनाते जाइएगा, और ये दे सकते हैं कुछ इस तरह के लुक आइए। और इस तरह के बनाकर आपने सारे के सारे इसको आप सिंपल जो है वो किसी भी एयर टाइट जार में पहले इसको फ्रीज़र में रखिएगा। जब सेट हो जाए तो फिर किसी भी एयर टाइट जो है वो जार में आप इसको सेव कर सकते हैं। तो आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाकर पूरे 2-3 महीने के लिए सेव कर सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे, जायका भी बिल्कुल सेम रहेगा। सो ये दे सकते हैं कुछ इस तरह की लुक आई थी इसकी। अब आप इसको फ्राई करेंगे। सिंपल आपने इसको डीप फ्राई नहीं करना, सिंपल शैलो फ्राई करेंगे, और उसको हल्की आंच पे आपने फ्राई करना है, ताकि अच्छे से दोनों तरफ से अच्छे से सेका जाए, और अच्छे से इसको जो अंदर तक जो पक जाए, और कीमा जो है वो कच्चा ना रहे। सो इसको मैं हल्की आंच पे बिल्कुल जो है वो कुक कर रही हूँ। तो इस तरह से आपने हल्की आंच पे इसको छोड़ देना है, और इस तरह से जब एक तरफ से कलर आ जाए तो इसकी साइड टर्न कर देनी है। तो ये दे सकते हैं तकरीबन जो है 4 से 5 मिनट मैंने इसको एक तरफ से कुक किया है। अब इसकी साइडें जो है वो तमाम के तमाम जितने भी थे कोफ्ते, उनकी साइड्स टर्न कर रही हूँ। सो यूजुअली जो आप कोफ्ते बनाते हैं उससे कहीं हट के हैं। सो आप इस रेसिपी को फॉलो कीजिएगा, आपको जो है वो ये रेसिपी अच्छी भी लगेगी। और रेसिपी अच्छी लगे तो फिर आपने एक ही काम करना है, आपने सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है गाइस, ताकि नोटिफिकेशन मिलेगी। बेल आइकन को प्रेस करेंगे डेली की, और आप मज़े मज़े की रेसिपीज़ को एंजॉय कर सकेंगे। सो इसकी साइड टर्न कर दी थी मैंने गाइस,
और कुछ इस तरह से दूसरी तरफ से भी अच्छे से कुक कर लिया मैंने। तो दोनों तरफ से जब अच्छे से कलर आ जाएगा और अच्छे से कुक हो जाए, बिल्कुल एकदम जूसी, बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं होंगे ये, इतने जूसी एंड मज़ेदार होंगे गाइस कि आप यकीन नहीं कर पाएंगे। बस जैसे दोनों तरफ से मैंने अच्छे से 4 से 5 मिनट दोनों तरफ दिया है, और दोनों तरफ देने के बाद, टाइम देने के बाद आप ये देख सकते हैं अच्छे से फ्राई हो चुके थे। अब आप इसे निकालते जाएंगे और ये मज़ेदार से आपके कोफ्ते हो चुके हैं रेडी। साइज़ देख सकते हैं कितने प्यारा साइज़ है इनका। सो आपने इतने खाने में ही मज़ेदार है गाइस। सो आप इसको ज़रूर ट्राई करना है अपनी मनपसंद चटनी के साथ, या आप सॉस के साथ इसको, कोई भी केचप वगैरह के साथ इसको एंजॉय कर सकते हैं। चाहें तो इसी कोफ्तों को आप जो है वो ग्रेवी बनाकर उसके अंदर डालकर भी आप इसे जो है वो एक करी के तौर पर, एक सालन के तौर पर पेश कर सकते हैं। तो ये दे सकते हैं अंदर से कुछ इतने जूस डिलीशियस हैं गाइस। सो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मस्ट है। टेक केयर।